हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं रश्मि श्रीवास्तव फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ बात करने वाले हैं। सिख मिसली, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हम किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उस टॉपिक को समझेंगे, उसका उसमें क्या बात कही जा रही है ना। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने अपने हर वीडियो में बता रखा है कि जब भी आप किसी भी टॉपिक को उठाते हैं तो आपका जो मकसद है वो सिर्फ उस टॉपिक को तैयार करना नहीं होता है। उस टॉपिक को देखकर उसमें आप किसी भी एक टॉपिक को आप उठाते हैं तो उसे आपको किसी भी ट्रिक के माध्यम से कोई भी ऐसा तरीका अपनाना है जिससे कि वो टॉपिक आपको हमेशा के लिए लर्न हो जाए, है ना। हमें किसी भी टॉपिक को उठाकर सिर्फ ये नहीं करना है कि हमने याद कर लिया और 4 दिन बाद हम फिर भूल गए उस टॉपिक को। तो उसी तरह से हम आज के इस टॉपिक को भी समझेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात कर लेते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने बताया है। ठीक है, जिससे आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री का एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपके माइंड में तैयार होगा। ठीक है, और फ्रेंड्स बिलीव मी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे आप मॉडर्न हिस्ट्री का जो बेसिक है वो क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद मैं सारी डिटेल में सभी टॉपिकों को पढ़ाऊँगी, बट सबसे पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं हम हमारे आज के टॉपिक पर। और जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि आप किसी भी टॉपिक को उठाएं तो उसे ऐसे पढ़ें कि वो आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। तो हम इसे भी बहुत अच्छे से समझेंगे। कुछ ट्रिक के माध्यम से, कुछ तरीक़ों से आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को पढ़ते समय हम आंसर हम देखते जाते हैं और हम भूल जाते हैं ना। किसी क्वेश्चन को पढ़ा, याद किया, बट जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको उसके आंसर भी उसी में मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ ट्रिक के माध्यम से, कुछ तरीक़ों से हम इसे याद करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कुछ मिसलें यहाँ पर दी हुई हैं, है ना। इनके प्रमुख कौन थे उन्हें याद करना, और ये एक क्वेश्चन आपसे हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपकी सिंहपुरिया मिसल। अब इस शब्द को देखिए, सिंहपुरिया में सिंहपुर पुर आया है यहाँ पे और उधर कर्पूर लिखा है। सिंहपुरिया के है कर्पूर सिंह, है ना। जब आप इस शब्द को पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा और आपको याद करने में दिक्कत भी नहीं होगी। फिर हम बात करते हैं रामगढ़िया की। यहाँ रामगढ़िया मिसल के जो प्रमुख हैं उनका नाम है जस्सा सिंह। हम अक्सर देखते हैं, कहते हुए भी सुनते हैं लोगों को, राम जी जैसा कोई नहीं है ना। श्री राम के जैसा कोई नहीं है। तो रामगढ़िया मिसल जो है उसके हैं जस्सा सिंह, जैसा जस्सा सिंह। जब आप किसी का सीक्वेंस आप बनाते हैं उससे भी आपको चीज़ें याद हो जाती है ना। यहाँ पे आप कई तरीके से इसे लर्न कर सकते हैं। उसके बाद कन्हैया मिशल, कन्हैया के हैं जय सिंह कन्हैया। जब भी आप कन्हैया के दरबार जाते हैं, कृष्ण के दरबार जाते हैं तो आप जय जयकार करते हैं, है ना। जय जयकार करते हैं तो कन्हैया के हैं आपके जय सिंह। आई होप आपको ये तरीका अच्छा लग रहा होगा और आपको बिलीव में आप इस तरीके से इसको याद करिए, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से याद हो जाएगा और भूलेगा नहीं बाद में, है ना। नक्की के हैं हीरा सिंह, इसको नग कर सकते हैं हम लोग, नक्की को नग कर सकते हैं। नग की नग कहाँ होता है, हीरे में। तो नक्की के हैं आपके हीरा सिंह, ठीक है ना। नक्की के हीरा सिंह, इसको आप नग कर लीजिए। और नग कहाँ होता है, हीरे में होता है। तो नक्की के हैं हीरा सिंह। फिर आपका है सुकर चकिया मिशल, सुकर चकिया के हैं चरत सिंह। फिर इसके शब्द को देखिए, सुकर चकिया, यह भी चा आपको दिख रहा है और यहाँ चरत सिंह में भी, है ना। तो सुकर चकिया के हैं, इसको जूम कर देती हूँ थोड़ा, सुकर चकिया के हैं आपके चरत सिंह। फिर बात आती है शहीदी के, शहीदी के हैं दीप सिंह। देखिए, जब कोई भी शहीद होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके सामने दीप जलाते हैं, है ना। हम जब किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हम उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उसे याद रखना होता है, उसका तरीका कुछ भी हो, ठीक है। उससे किसी भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या कोई भी ऐसा कारण नहीं होता है ना। आपको सिर्फ याद करना और आपका एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो शहीदी से दीप सिंह, आई थिंक आपको याद हो गया होगा। फिर है सिंधिया, जो सहायक संधि स्वीकार की थी कुछ लोगों ने, आपने देखा होगा हैदराबाद के निज़ामों ने, है ना, सिंधिया ने, भोसले ने, मैसूर ने, है ना। तो जो सिंधिया थे
उनका क्या था, उन्होंने सहायक संधि स्वीकार की थी। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वो अंग्रेज़ों के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए थे, है ना, तो भाग खड़े हुए थे। तो सिंधिया के हैं भगेला, सिंधिया मिशेल के हैं भगेला। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके पीछे सिर्फ आपको लर्न करना है, आपकी ये मंशा होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट मिशेल की, वो है भंगी मिशेल। ठीक है, नेक्स्ट मिशेल कौन सी है आपकी, भंगी मिशेल है। चलिए उस पर बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं भंगी मिशेल की। ठीक है, जो भंगी मिशेल इसके छज्जा सिंह है। अब देखो, भंगी को भंग कर सकते हैं, भंगी को आप भंग समझिए। भंग आंदोलन हुआ था आपका। ठीक है, भंग आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था आपका, उसमें स्वदेशी अपने देश की चीज़ों को अपनाया गया था, बाकी सबका बहिष्कार किया था। ठीक, तो वो पूरे देश में छा गया था उस समय, वो आंदोलन पूरे देश में छा गया था। तो भंगी को भंग आंदोलन से मिला के आप पूरे देश में छा गया था, छज्जा सिंह ऐसे याद कर सकते हैं ना। छा गया था मतलब छज्जा सिंह और भंगी। उसके बाद फुलकिया संधू जाट। अब संधू से आप पीवी सिंधु लगा सकते हैं। पीवी सिंधु हमारे देश की बहुत ही बेहतरीन बैडमिंटन प्लेयर हैं। ठीक है, पीवी सिंधु जब भी जीत कर आती हैं तो उनका स्वागत फूल से किया जाता है ना, उनको फूल दिया जाता है, उनको फूलों की माला पहनाई जाती है। तो फुलकिया संधू जाट आप याद कर सकते हैं, आपको आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद निशान वालिया। तो निशान वालिया के संगत सिंह। इसमें ऐसा कुछ आपको ट्रिक से नहीं याद करना है, बट फिर भी निशान, वहाँ पे भी सा है, यहाँ पे भी सा है, तो आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, निशान वालिया संगत सिंह। अब बात करते हैं आलू वालिया की। तो आलू वालिया की जत्था सिंह है। ठीक है, तो आजा, हम ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको ना, कि आज 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 हमने क्या खाया, आलू खाया, है ना। तो आलू वालिया के जत्था सिंह है। आज हमने क्या खाया, आलू खाया, है ना। जनरली हम जब किसी से बताते हैं कि आज आपने क्या खाया, तो आज हमने आलू खाया। तो आलू वालिया के हैं जत्था सिंह। तो इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। फिर है आपका बुलकिया। अब देखिए इसके शब्द को देखिए, बुलकिया में यहाँ पे आपको बा और ला दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको बा, मैंने कहा था ना, शब्दों से आप किसी आंसर को क्लियर कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन के आंसर को। तो बुलकिया के गुलाब, बुलकिया गुलाब, शब्द को मैच करिए, आपका आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने इन 12 मिसलों को देखा, इन्हें याद करने की कोशिश की, और आई होप आपको ये याद भी हुई होंगी। इसे आप 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से ये लर्न हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो चलिए, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।